नमस्कार। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है और कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने गलती कहाँ की है। सो आज के इस वीडियो में हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो तो पहली गलती के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद शुरुआत में ही लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं और ये एक नॉर्मल थिंग है क्योंकि स्टॉक मार्केट को सीखने समझने में टाइम लगता है और वो शुरुआत की गलतियां ही होती है जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में मदद करती है। तो शुरुआत में कुछ लॉसेस होने के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि गलती उनकी नहीं है, गलती तो मार्केट की है और फिर वो कहने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट तो बस एक सट्टा बाजार है। तो यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि आपको स्टॉक मार्केट के जरिए कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में नहीं। यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के भागीदार बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो और फिर लॉन्ग टर्म में उस शेयर की प्राइस उस कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। यानी जैसा वो बिजनेस परफॉर्म करेगा वैसे ही शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में उसको फॉलो करेगी। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं बट लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ को फॉलो करती है। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जेट एयरवेज का बिजनेस पिछले 3-4 सालों से बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था और अप्रैल महीने से उन्होंने तो अपने ऑपरेशन भी बंद कर दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस खराब रहा है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जेट एयरवेज की शेयर प्राइस भी गिर गई है। तो शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस उसके अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करो तो उस कंपनी के बिजनेस को समझो, उस कंपनी का एनालिसिस करो और पता करो कि क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को आपको इस तरह से देखना चाहिए। बहुत सारे लोग बस कंपनी के शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस को देखकर उसे खरीद लेते हैं। यानी कि अगर किसी शेयर ने पिछले 1-2 साल में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो तुरंत उस शेयर को खरीद लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का बहुत ही गलत तरीका है जिससे आपको दूर रहना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए उस कंपनी के बिजनेस पर। नेक्स्ट गलती जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि वो गलत शेयर्स जिनकी शेयर प्राइस लगातार गिर रही है उन्हें सालों साल होल्ड करके रखते हैं इस आशा में कि कभी ना कभी उसकी शेयर प्राइस रिकवर हो जाएगी। ये एक बिल्कुल ही घटिया स्ट्रैटेजी है। अगर आपको किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं है, उसका बिजनेस परफॉर्मेंस लगातार खराब होते जा रहा है और फिर भी आप उस कंपनी की शेयर प्राइस होल्ड करके रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी उस कंपनी की शेयर प्राइस रिकवर हो जाएगी, तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की हमारे पास क्वेरी आती है कि उन्होंने जेपी एसोसिएट्स में इन्वेस्ट कर दिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कर दिया है। लगभग सभी को पता है कि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे हैं। लोगों को यह भी पता है कि इन कंपनीज का कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वो होल्ड करके बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ आप अपने लॉसेस बढ़ा रहे हो बट उन पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गंवा रहे हो। यानी आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप वो पैसा निकाल कर कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको कितने रिटर्न मिलेंगे और किस तरह से आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे। तो जो कंपनीज लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उन्हें बस उनकी शेयर प्राइस की रिकवरी की आशा में होल्ड मत कीजिए। और साथ ही अगर आपने किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसके शेयर प्राइस बढ़ते ही उसे मत बेच दीजिए। पहली बात तो इन्वेस्ट ही तब कीजिए जब आपको लगता है कि कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए। अगली गलती जो स्पेशली बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि वो उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी शेयर प्राइस यूजुअली 50 रुपए से कम होती है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स कम कैपिटल से शुरुआत करते हैं और इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर मैं किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदूं जिसकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो मैं 1-2 शेयर ही खरीद पाऊंगा। वही अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिसकी प्राइस 10 रुपये, 11 रुपये या 15 रुपये है तो उस कंपनी की शेयर प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये भी हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी बहुत ही गलत चीज़ है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स रिलायंस पावर, लाइंको इंफ्रा, सुज़लॉन एनर्जी, आलोक इंडस्ट्रीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, जेपी एसोसिएट्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि वो उनके बिजनेस परफॉर्मेंस पर कॉन्फिडेंट है, इसलिए क्योंकि उनकी शेयर प्राइस कम है। ज़्यादातर लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि पिछले 4-5 सालों में कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है या नहीं। तो बस शेयर प्राइस कम है इसलिए उस शेयर को खरीदना, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। अगली गलती जो कई सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि जब जिस कंपनी के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उसकी शेयर प्राइस अगर गिर जाती है तो वो उस कंपनी के शेयर और ज़्यादा खरीद लेते हैं ताकि वो शेयर प्राइस एवरेज हो जाए। और इसी तरह जैसे वो शेयर प्राइस गिरने लगती है वो उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदने लगते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस अंडर वैल्यूड है, कम प्राइस में आपको मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन बस अपनी एक गलती छुपाने के लिए कई सारी गलतियाँ करना ये तो गलत बात है। जब जेट एयरवेज की शेयर प्राइस 250 रुपए से गिरने लगी तब बहुत सारे लोग जिन्होंने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया था वो जेट एयरवेज के और ज्यादा शेयर्स खरीदने लगे। फिर शेयर प्राइस 150 रुपए पर आ गई और फिर उन्होंने और ज्यादा शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। तो उन्होंने जेट एयरवेज के बिजनेस परफॉर्मेंस को नहीं देखा, उन्होंने बस शेयर प्राइस को देखा कि कैसे मेरी बाइंग एवरेज प्राइस कम हो सकती है। 5वीं गलती जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये
कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए। आप बस न्यूज़ पढ़कर या बस किसी कंपनी की न्यूज़ अच्छी आई है ये देखकर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बस एक दो चीज़ों के बलबूते पर कोई कंपनी नहीं चलती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना होगा, उसके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, उसके एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन जैसी कई सारी चीज़ों को समझना होगा। उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फ्यूचर ग्रोथ को परखना होगा। कुछ टाइम पहले न्यूज़ में एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 1000 में से बस 13 लोगों के पास 4 व्हीलर है, वही यूएस में 1000 में से 450 लोगों के पास 4 व्हीलर होती है। तो जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो लोग बस उस न्यूज़ को पढ़कर अपनी शेयर बाय या सेल करने के डिसीजन ले लेते हैं। तो इस न्यूज़ के बाद कई सारे लोगों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, बस ये सोचकर कि इंडिया में 4 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन फिर ओला उबर आ गए और गेम पूरी तरह बदल गया। अब तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो कई सारे चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो इन सारे चेंजेस को ट्रैक करना, परखना इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो चेंज को तुरंत एडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि चीज़ें तो बदलती रहती है। इसलिए ये सही नहीं है कि आप बस उन चीज़ों को देखकर अपने शेयर बाय या सेल करें जो ऐसे चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहती है और इंडस्ट्री में चाहे कोई भी बदलाव या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए वो उसे टैकल करने के लिए कैपेबल है। तो ये है वो 5 गलतियाँ जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि पहले दिन से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। शुरुआत में हमें ज़्यादातर टाइम लॉसेस होते हैं क्योंकि हम नए होते हैं, हमारे लिए मार्केट नया होता है, हमारे लिए कंपनीज नई होती है, हम एनालिसिस पहली बार कर रहे होते हैं, तो गलतियां होती हैं। तो ज़रूरत है उन गलतियों से सीखने की और उस सीख की मदद से आगे चलकर अच्छे डिसीजंस लेने की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।